जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की हमारी भागवत कथा शुरू होती है गजेंद्र मोक्ष से। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि श्री हरि ने गजराज को ग्राह के मुख से कैसे छुड़ाया था, वह कथा भी सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि क्षीर सागर की तलहटी में त्रिकुट नाम का पर्वत था। वहां महात्मा वरुण का एक ऋतुमान नाम का उद्यान था। उद्यान में एक विशाल सरोवर था। वहां बहुत से हाथी, अन्य पशु व पक्षी निवास करते थे। उसी में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजराज भी रहता था। वह सबका सरदार था। एक दिन बहुत गर्मी थी तो वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर पर आया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर अपनी सूंड से पानी इधर उधर उछालने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह भी रहता था। उसने गजराज का पैर मुंह में पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। सब हाथियों ने काफी कोशिश की, पर वे गजराज का पैर ग्राह के मुंह से न छुड़ा सके। गजराज भगवत भक्त था। उसने नाना प्रकार से भगवान की स्तुति की। उसकी प्रार्थना पर नारायण भगवान तत्काल प्रकट हो गए और उन्होंने गजराज के साथ साथ ग्राह को भी जल से बाहर खींच लिया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह काट दिया और गजराज को बचा लिया। जो भयभीत होकर भगवान की शरण लेता है उसे वे अवश्य ही बचा लेते हैं। चक्र का स्पर्श होते ही ग्राह को दिव्य शरीर मिल गया। पूर्व जन्म का वह एक हुहु नाम का गंधर्व था। किसी देवता के शाप के कारण ग्राह की योनि में पड़ा था। भगवान की कृपा से वह अपना शरीर छोड़कर गंधर्व लोक में चला गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का यशस्वी राजा था। वह भगवान का बहुत उपासक था। अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा था। एक बार देवयोग से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए और उन्होंने देखा कि राजा अतिथि सेवा आदि का बहिष्कार कर एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। बस उन्हें क्रोध आ गया और उसे शाप दे दिया कि तू हाथी की तरह एक जगह बैठा है, वैसी ही तेरी बुद्धि है, इसलिए तू हाथी की योनि में जन्म ले। इस कारण राजा इंद्रदुम्न ने हाथी की योनि पाई, पर तब भी उन्हें भगवान का स्मरण बना रहा तो भगवान ने उसका उद्धार करके उसे भी अपना पार्षद बना लिया। जय श्री कृष्ण। समुद्र मंथन। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण देवता श्रीहीन हो गए। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहां से वैकुंठ धाम गए। वहां अपनी व्यथा कही और अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि इस समय असुर अधिक बलवान है, इसलिए तुम उनसे संधि कर लो और समुद्र से अमृत निकालने का प्रयत्न करो। पहले क्षीर सागर में सब औषधियां डाल दो, फिर मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। समुद्र से सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा, पर तुम डरना नहीं। इंद्रादि देवता सब मिलकर असुरों के राज बलि के पास गए। उनसे बड़ी मधुर वाणी से समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। राजा बलि ने उसे मान लिया। तब सबने मिलकर शक्ति लगाकर मंदराचल को उखाड़ लिया। उसके बाद वासुकी नाग को नीति की तरह मंदराचल पर लपेट दिया। देवताओं ने वासुकी नाग का मुख पकड़ा। असुरों ने को पूंछ पकड़ना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी मुख ही पकड़ना चाहा। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भार की अधिकता के कारण और नीचे कोई आधार न होने की वजह से मंदराचल समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप का धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। अति घर्षण के कष्ट से नागराज वासुकी के नेत्र, मुख और श्वासों से विष की ज्वालाएं निकलने लगी, जिसके कारण असुर और देवता दोनों ही निस्तेज हो गए। इतना मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तो विष्णु जी स्वयं मंथन करने लगे। सबसे पहले हलाहल नाम का उग्र विष निकला और वह सब दिशाओं में उड़ने लगा। विष के प्रचंड ताप से सभी घबरा उठे। तब सब मिलकर शिवजी के पास गए, उनके अनेक प्रकार से स्तुति की। तब शिवजी विष पीने के लिए मान गए। विष पीने से शिवजी का कंठ नीला हो गया। भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। यह लोग कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से शिवजी की प्रशंसा की। देवताओं और असुरों को भी बहुत प्रसन्नता हुई। फिर बड़े उत्साह से सब समुद्र मथने लगे। इस बार कामधेनु प्रकट हुई, जिसे आग्रह पूर्वक ऋषियों ने ले लिया। इसके बाद उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि को दे दिया।
तदंतर ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया। फिर पद्मराग नाम की मणि निकली जो अजित भगवान ने ले ली। उसके बाद कल्पवृक्ष व अप्सराएं निकली जिन्हें देवताओं और असुरों ने ले लिया। फिर स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिन्होंने भगवान विष्णु को ही अपने वर के रूप में चुना। फिर वारुणी प्रकट हुई जिसे भगवान की अनुमति से दैत्यों ने लिया। उसके बाद भी मंथन किया तो एक अलौकिक पुरुष निकला जिसके हाथ में अमृत से भरा कलश था। वही पुरुष धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों ने यह अमृत से भरा कलश छीन लिया तो वह देवता फिर भगवान की शरण में पहुंचे और उन्होंने सब बताया। भगवान ने एक मनोहारी स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुंचे। दैत्यों ने सुंदर स्त्री को देखकर कहा कि तुम हमारा झगड़ा सुलझा दो, तुम निष्कपट भाव से यह अमृत हम सब में बांट दो। सब असुर और देवता पवित्र होकर कुशासनों पर बैठ गए। भगवान ने सोचा कि अगर असुरों को अमृत पिलाना तो सांप को दूध पिलाने जैसा ही है, क्योंकि वे स्वभाव से ही क्रूर हैं। उन्होंने दैत्यों और दानवों को 2 पंक्तियां बनाई और बैठने को कहा। मोहिनी रूपधारी भगवान पहले असुरों के पास गए और उनको अपने मीठे वचनों से ही संतुष्ट कर देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दैत्य चुप बैठे रहे, पर राहु देवता का रूप धारण कर देवताओं की लाइन में बैठ गया। पर जैसे ही वह अमृत पीने लगा तो चंद्रमा और सूर्य देव को उसके छद्मवेश का पता लग गया और भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते ही चक्र से उसका सिर काट दिया। धड़ तो कटकर गिर गया और सिर अमर हो गया। जब सब देवता अमृत पी चुके तो भगवान ने अपना मोहिनी रूप त्याग कर असली रूप धारण कर लिया। जय श्री कृष्णा। देवासुर संग्राम। देवताओं की यह भारी सफलता देख कर दैत्य क्रुद्ध हो गए और उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बहुत घमासान युद्ध हुआ। यही युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। राजा बलि ने क्रुद्ध होकर इंद्र पर व उनके ऐरावत पर अनेक बाण छोड़े, पर वे बाण इंद्र का कुछ बिगाड़ न सके। फिर राजा बलि ने अपनी माया रची जिसके कारण जहां भी कुछ है सब जलने लगा। समुद्र में लपटें उठने लगी। इंद्र घबरा गए और उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान के आने से बलि की सब माया लुप्त हो गई। इंद्र ने लड़ते लड़ते जब वज्र उठाया तो सब दैत्य हाहाकार करने लगे। वज्र की चोट से राजा बलि धरती पर गिर गए। तब उनका एक हितैषी मित्र जंभासुर आगे आया तो इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट दिया। फिर बलि के और साथी भी लड़ने आए, पर ज्यादा देर युद्ध नहीं चला। अब नारद जी वहां पहुंच गए और उन्होंने सलाह दी कि युद्ध बंद कर देना चाहिए। तब सब देवता युद्ध बंद कर अपने अपने लोकों को चले गए। राजा बलि को उनके अनुचर सूतल लोक ले गए और आचार्य शुक्राचार्य ने उनका इलाज किया। अपनी संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर लिया। राजा बलि की स्मरण शक्ति भी लौट आई और उन्होंने अपनी हार पर कोई दुख प्रकट नहीं किया। वामना अवतार और राजा बलि की कथा। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान तो सर्व समर्थ हैं, फिर उन्होंने एक दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी? सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराजा, बलि ने अपना सर्वस्व अपने गुरु शुक्राचार्य के प्रति अर्पण कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। इस पर शुक्राचार्य जी ने प्रसन्न होकर उनसे विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ कुंड से दिव्य कवच, रथ, धनुष और कभी न खत्म होने वाले 2 तरकस प्रकट हुए। दादा प्रहलाद ने उन्हें एक न मुरझाने वाली माला दी। तब राजा बलि ने अपने दादा द्वारा दी गई माला पहनी और बहुत सी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इस सेना को देखकर इंद्र बहुत डर गए और गुरु बृहस्पति के पास आए। तब उन्होंने कहा कि इस समय राजा बलि बहुत बलवान है, उनके सामने भगवान के अलावा और कोई नहीं ठहर सकता है। इसलिए तुम सब कहीं जाकर छिप जाओ और जब असुरों के बुरे दिन आएंगे तभी कुछ हो सकेगा। शत्रुओं के छिप जाने से राजा बलि ने इंद्र की अमरावती को बिना प्रयास के ही अपने अधिकार में ले लिया और तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। इससे देव माता अदिति, कश्यप जी की पत्नी, बहुत दुखित हुई और अपने पति से प्रार्थना की कि इन दैत्यों ने हमसे हमारे रहने का स्थान भी छीन लिया है। इससे मेरे पुत्र बहुत दुखी हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को फिर से अपना ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हो जाए। मुनि कश्यप ने उनसे भगवान की आराधना करने को कहा। अदिति तन मन से भगवान की आराधना करने लगी। इससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद माता अदिति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया।
भगवान का वह वामन ब्रह्मचारी रूप देखकर अदिति को बहुत आश्चर्य हुआ। ऋषि मुनियों को बहुत प्रसन्नता हुई। जब उपनयन संस्कार होने लगा तो पृथ्वी ने कृष्ण मर्ग का चर्म, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और देवताओं ने छत्र दिया और भगवती उमा ने भिक्षा दी। अब यह वटु वेशधारी भगवान बलि की सभा में पहुंचे। वहां राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने इन्हें सम्मान सहित बैठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तप ही मूर्तिमान होकर मेरे सामने खड़ा हो। फिर उन्होंने उनके पांव पखारे, जिससे उनके सारे पाप धुल गए। फिर पूछा कि बताइए, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? भगवान ने कहा कि मैं तो आपसे केवल 3 पग भूमि मांगने आया हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बहुत समझाया कि इस रूप में भगवान ही तुम्हारे पास आए हैं और तुमने बिना सोचे समझे ही इन्हें भूमि देने का वचन दे दिया है। यह छद्मवेशी विष्णु एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में तीनों लोकों को नाप लेगा और फिर तीसरा पग कहाँ रखवाओगे? विद्वान लोग उस राजा की प्रशंसा नहीं करते जो अपना सब कुछ दान में देकर अपनी जीविका निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचा रखते। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि आपकी सब बातें सच है, पर मैं दान देने का संकल्प कर चुका हूँ। अब अपने वचन से पीछे कैसे हटूं? इसलिए इस ब्रह्मचारी की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इनके इच्छा अनुसार भूमि दान में दूंगा। और आपके कथानुसार अगर ये भगवान विष्णु ही हैं, तो मैं यह सुअवसर खोना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यह तो मुझे मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। जब गुरु शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी तो उन्होंने बलि को शाप दे दिया कि तू जल्दी ही अपनी राज्य लक्ष्मी खो देगा। फिर भी राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा व सत्य से नहीं डिगे। उसी समय देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का शरीर इतना बड़ा हो गया कि संपूर्ण जगत उसमें समा गया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी को, दूसरे पग से तीनों लोकों को, अपने बाहुओं से आकाश दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब राजा ने कहा कि अब आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जीवन तो काल के अधीन है, फिर आपने मुझे ऐश्वर्यहीन करके मुझे अनुग्रहित ही किया है। उस समय भक्त प्रहलाद भी आए और भगवान से कहा कि आपने ही तीनों लोकों का राज्य दिया था और आपने ही छीन लिया है। भगवान, आपने ही अपनी लीला के लिए इस ब्रह्मांड को रचा है। दुर्बुद्धि लोग ही अपने को धन व संपत्ति का स्वामी मान लेते हैं, जबकि आप ही सब कर्ता धर्ता और स्वामी हैं। बलि वरुण पाश में बंधे थे। उनकी पुत्री विंध्याचली ने भगवान से प्रार्थना की कि इन्हें पाश से मुक्त करा दे। भगवान ने राजा बलि की अनेक प्रकार से प्रशंसा की। बलि दैत्य और दानव दोनों वंशों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है, दृढ़वर्ती और सत्य प्रतिज्ञ है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इसने सत्य को नहीं छोड़ा। मैं इसे वरुण पाश से मुक्त करता हूँ और सूतल लोक का राज्य सौंपता हूँ। वहां पराजय आदि किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारी और तुम्हारे वंशजों की रक्षा करूंगा। भगवान के इस परम अनुग्रह को देखकर राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए और वह अनेक प्रकार से भगवान का धन्यवाद करने लगे। जय श्री कृष्ण। मत्स्य अवतार। एक बार हैग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए। उसको दंड देने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। राजा सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते हुए उनकी हथेली में छोटी सी मछली आ गई, तो उन्होंने उसे वापस जल में डाल दिया। तब मछली उनसे कहती है कि जल में रहने वाले जीव जल के प्राणियों को भी खा जाते हैं। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम में ले आए। एक दिन में ही उसके लिए कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब उसे एक घड़े में रखा। घड़ा भी छोटा पड़ा तो उसे एक सरोवर में रख दिया, और सरोवर भी छोटा पड़ा तो उसे समुद्र में डाल दिया। पर उससे उन्होंने पूछा कि इतनी शक्ति रखने वाले जीव तुम कौन हो? क्या श्री हरि ने ही इस रूप में अवतार लिया है? तब मछली रूपधारी श्री हरि ने कहा कि कुछ ही दिनों में सर्वत्र पानी ही पानी हो जाएगा। तब एक नौका तुम्हें लेने आएगी। सप्तऋषियों के साथ तुम इस नौका पर सवार हो जाना। तब राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने प्रकट होकर उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। प्रलय के समाप्त हो जाने पर भगवान ने हैग्रीव को मारकर वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। जय श्री कृष्ण। राजा अम्बरीश की कथा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि चंद्र वंश के किसी यशस्वी राजा की कथा भी सुनाइए। तब सुखदेव जी ने उन्हें राजा अम्बरीश की कथा सुनाई।
राजा अम्बरीश एक यशस्वी राजा हुए हैं। अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी राजा भगवान के भजन में ही मन लगाए रहते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील और भक्ति परायणा थी। एक बार अपनी पत्नी के साथ उन्होंने 1 वर्ष तक एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति पर उन्होंने भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और पारण करने की तैयारी की। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की तो ऋषि ने भोजन करना स्वीकार कर लिया, पर यमुना स्नान करने चले गए। द्वादशी केवल घड़ी भर शेष थी और त्रयोदशी में पारण करना वर्जित है। इसलिए राजा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर धर्मज्ञ पंडितों से सलाह कर केवल जल का आचमन ले लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। देर हो जाने के कारण दुर्वासा जी ने अनुमान से यह समझ लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है। इस पर वे बहुत कुपित हो गए और अम्बरीश से कहा कि तूने ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले स्वयं खा लिया और अपनी एक जटा उखाड़कर अम्बरीश को मारने का प्रयत्न किया। राजा अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ा। यह देखकर दुर्वासा जी अपनी जान बचाने के लिए भागे, पर हर जगह आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग उन्हें चक्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता रहा। तब दुर्वासा श्री हरि की शरण में गए। उनसे कहा, हे अनंत, मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि जो मेरी आराधना करता है मैं तो उसी के अधीन हूँ। आप वापस अम्बरीश के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे। दुर्वासा राज्य में आए और उन्होंने अम्बरीश से क्षमा करने के लिए कहा। अम्बरीश ने चक्र की स्तुति की और उसको दुर्वासा को छोड़ देने को कहा। तब दुर्वासा चक्र के डर से मुक्त हुए। तब से अब तक अम्बरीश ने कुछ नहीं खाया था, फिर भी उन्होंने दुर्वासा से भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने भोजन किया और तृप्त होकर चले गए। कुछ काल बाद अम्बरीश पुत्रों को राज्यभार सौंपकर वन में चले गए और वहीं मन लगाकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय नमः।